Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। सो वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास। तो हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे और लीनियर इनइक्वालिटीज में एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका है। इवन उसके बाद का मिसलेनियस एग्जांपल्स भी हमने कवर कर दिया है एनसीईआरटी के हिसाब से। आज एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं हम। तो आज हेडिंग देख पा रहे हैं आप, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दूं, दिस इज नॉट एनफ टू दिस चैप्टर। इसके बाद भी हमें इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस करने होंगे जिसमें पेयर ऑफ आप बोल सकते हैं वेरिएबल्स हम देखेंगे। अ पेयर ऑफ वेरिएबल्स मतलब यहां सिर्फ x को लेकर के एक वेरिएबल को लेकर सॉल्यूशन है, हम y को भी इन्वॉल्व करेंगे इक्वेशन में। ठीक है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। पहला सवाल लिखा हुआ है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6, मैंने 1 से लेकर के 6 नंबर प्रॉब्लम्स तक सिंपल क्या बोला है, सॉल्व करने के लिए। और जब भी इस तरह से सॉल्यूशन लिखा हुआ रहता है कि सॉल्व कीजिए, तो आप हमेशा किस चीज के लिए सॉल्व करते हैं? रियल नंबर्स के लिए। मतलब दुनिया का हर नंबर आपके लिए फ्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो कि नोन है, तो रियल नंबर के लिए आपको सॉल्व करना है इन चीजों को। जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को। तो दोनों तरफ आपको पता है, जब भी दोनों तरफ इनइक्वालिटीज लगा हुआ रहता है तो एक साथ सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 3x है, यहाँ -4 हमको हटाना है, तो एक काम करेंगे +4 करेंगे। इसमें भी +4 कर दीजिए और इसमें भी +4 कर दीजिए। इसमें +4 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, इसमें +4 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। बोले सर जल्दी जल्दी बना रहे। इसके पहले एक्सरसाइज में ना बहुत सिंपल धीरे 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 बनाइए। मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, इसका मतलब आपको स्पीड अपना बढ़ाना है। ठीक है, इसलिए ये दिया हुआ रहता है मिसलेनियस। आप सीख चुके हैं, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 3 हटाना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। बात खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पे सीधा ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक ना, 2 से लेकर के 3 तक, जिसमें 2 और 3 दोनों ही इन्वॉल्व्ड है। क्लियर है? क्लियर है? आसानी से बन गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। -3, ये -3 को खत्म करना है, तो क्या करेंगे हम, -3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो चलिए -3 के साथ इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बचेगा, 2x - 4 बचेगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहां पर भी -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -2। और माइनस मतलब नेगेटिव नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो इसको रिवर्स करना होगा आपको इस तरह से। यहां पर भी रिवर्स कर दीजिए, बिकॉज आप -3 के साथ डिवाइड करने वाले हैं। तो 3 चौके 12, 4 आ रहा है और -4 आ रहा है, -4 आएगा। क्लियर है कि नहीं? आगे एकदम सिंपल है, क्या करना है आपको, यहाँ पे -4 दिख रहा है तो +4 प्लस कर दीजिए, तो ये 2x बच जाएगा। सिर्फ हमको ये -4 खत्म करना है, तो इधर भी क्या कीजिए, +4, इधर भी कीजिए +4। यहाँ पे +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 करेंगे तो 0। अब क्या बच रहा है देखिएगा, 2 खत्म करना है तो डिवाइड कर दीजिए 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पर x और यहाँ पर 0। कोई दिक्कत नहीं, इसको रिवर्स करके लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा रिवर्स करके, इस 0 को इधर लेके आ जाइए, लेस देन x, माने x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां पर आप इस चीज को कैसे लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक ना, 0 से 1 तक, जिसमें 0 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये सॉल्यूशन का पार्ट है। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा इस सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पे देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है। यहां पर आपको क्या है, इस टर्म को रहने दीजिए, इस 4 को हटाना है, तो -4 कर देंगे यहाँ पे। तो -4 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 ऑलरेडी है, 4, 5, 6, 7, -7 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ये 4 पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे -7x/2, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। एक लाइन स्किप कर रहे हैं हम सब जगह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना ऑपरेशंस दिमाग में होना चाहिए। अब आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, -7/2 यहाँ पे दिख रहा है, हमको हटाना है। अगर 7/2 हटाना है तो 2/7 के साथ मल्टीप्लाई करो सबका। क्या करना है, 2/7 के साथ। देखो ध्यान से, 2/7 के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली -2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ लेस देन इक्वल टू -x बचेगा, माइनस के साथ ऑपरेशन एक साथ नहीं किए, यहां तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए। चलो एक साथ करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको क्या करना है, -7/2 हटाना है। तो क्या करना होगा, -2/7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स कर दीजिएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया आपने। क्लियर है कि नहीं? अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है ऑलरेडी, -2/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7/2 कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं।
यहाँ पे भी क्या करना होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हम -2/7 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो माइनस तो आएगा ही, 2 के साथ -2/7 तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। ये लाइन आपको तुरंत आना चाहिए दिमाग में, लिखना नहीं है। अब क्लियर है कि नहीं? अब इसको रिवर्स करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे ना -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बट लेस देन इक्वल टू 2। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो रहा -4 से कहां तक जा रहा है 2 तक, और ये दोनों सॉल्यूशन का पार्ट है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिएगा, अब इस चीज पे सॉल्व करते हैं। देखिए 3/5 दिख रहा है आपको, डायरेक्ट बनाइएगा तो 5/3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 5 5 जा 25 हो जाएगा, माइनस का 25 लेस देन, यहाँ पे x -2 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, -2 दिख रहा है, क्या करेंगे इसको खत्म करना है तो +2 करेंगे, तो इधर +2 कीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -23 लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है प्लस का 2 करना है, तो 0 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 2। तो यहां से समझ में आ रहा है x बिलोंग्स टू -23 और 2 तक, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन का पार्ट है बट 23 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। बोलिए 4 क्वेश्चन समझ में आ गया है? चारों समझ में आ गया है? अब 5 और 6 हम बनाएंगे इसके बाद। आगे बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सॉल्व कीजिए। यहां दिख रहा क्या है 4, इसको हटाना है तो -4 करेंगे, यहां -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -16। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा देखना होगा, यस ऐसा ही है, देखिए ध्यान से, ये हट गया, या माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x/5 लेस देन इक्वल टू, क्या किया था यहाँ पे -4 किया था, यहाँ भी -4 कीजिए, -2 बचेगा। क्लियर है? यहाँ पे 3/5 दिख रहा है तो 5/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -16 इंटू 5/3, यहां x बचेगा, यहां पे क्या बचेगा 5/3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल। यहां तो कट नहीं रहा, अगर कटेगा नहीं तो कोई उपाय नहीं है तो छोड़ देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपको काटना ही है, हमेशा एक इंटीजर आएगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। रियल नंबर का कहानी चल रहा है यहाँ पे, रियल नंबर मतलब आप फ्रैक्शन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 5 6 30, 3 हो गया, 5 के 5 6 7 8, 80/3 माइनस में है x, यहाँ पे आ जाएगा -10/3। अब इसमें कुछ करने का है नहीं, क्या कर सकते हैं आप इसमें, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है देख लीजिए, -80/3 से लेकर के कहाँ तक है -10/3 तक है, जिसमें ये -80/3 इन्वॉल्व नहीं है, -10/3 इन्वॉल्व है। बात खत्म। इस पे देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, इसको खत्म करना था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 3x + 11, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो 22। इस स्पीड से चलना चाहिए, समझ में आ रहा है, दिमाग में फटाक से ट्रिगर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे देखिए 11 दिख रहा है, -11 करना है, इसमें भी -11 कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 3x, इसमें भी 11 माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा 11। अब क्या करना है 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3/3 1, यहाँ पे x और यहाँ पे 11/3 खत्म। x बिलोंग्स टू क्या आ जा रहा है 1 से लेकर के 11/3 तक, दोनों ही सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉरी इस तरह का ब्रैकेट मत दीजिएगा, दोनों ही सॉल्यूशन का पार्ट है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है? चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 7 से लेकर के 10 तक बोला गया है सॉल्व कीजिए और उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कीजिए। सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। कुछ नहीं, सॉल्व करना, फिर नंबर लाइन में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से इस सवाल को बनाते हैं हम लोग। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को अलग अलग से पहले आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है 5x + 1, तो यहाँ पे 5x लिखिए, यहाँ -1 कर दिए, यहाँ भी -1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -25। तो यहाँ से क्या निकल करके आ जा रहा है x इज ग्रेटर देन 25/5 दैट इज -5। क्लियर है? ऐसे डायरेक्ट बनाना है, ये काटा कूटी ये सब अब टाइम पार हो चुका है, ठीक है। अब आप स्टैंडर्ड 11 में पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड के तरीके से आप सॉल्व करें। यहाँ पे चलिए देखिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ -1 दिख रहा है बच्चा,
तो +1 कर दिए, यहां भी +1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25। सिमिलरली यहां पे क्या आ जाएगा, x इज लेस देन, ये 5 जाकर डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। क्लियर है। तो इसको बोला है नंबर लाइन में शो करने के लिए, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहां से शुरू कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 -5 और इधर माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है कि नहीं। इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, मुंह से निकल गया इक्वेशन, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी 1 है मान लीजिए, ये इनइक्वालिटी 2 है मान लीजिए। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 एंड 2। अगर स्टेप वाइज लिखना है तो वैसे तो ये सब सवाल एक नंबर से ज्यादा होना नहीं चाहिए, बाकी आप देखिए ध्यान से। बोल रहा है x इज ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन -5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -5 हमको दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे एक यहाँ पे ओपन सर्कल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि -5 इज नॉट द सोल्यूशन। -5 है क्या, नहीं, इससे ज्यादा है बोल रहा है, इससे ज्यादा है तो इस तरह से एक लाइन बना दी। लेस देन 5 लिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन इनइक्वालिटी 2 में, तो यहाँ पे 5 के जगह पे, यहाँ पे 5 के जगह नीचे एक सर्कल बना दे रहे हैं, और इससे क्या बोला है, कम, ऐसा बना दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों ही इक्वल में नहीं है। अब ये जो दो लाइन आया है, इन दो लाइन में जो कॉमन पार्ट आ रहा है उसको आप इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यहां पे आ रहा है आपका -5 ओपन सर्कल में, यहां पे 5 आ रहा है ओपन सर्कल में, और ये कॉमन जो दोनों में लाइन है ये है, दिस इज द सॉल्यूशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आसान है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसमें भी दो इक्वेशन दिया हुआ, अलग अलग करके सॉल्व कीजिएगा। यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2x - 2 इज लेस देन x + 5। यहां पे क्या आ जाएगा 2x, देखिएगा ध्यान से, इस x को इधर लाइए, -x, 5 है, ये -2 को इधर लेके जाइए, +2, तो यहां आ जा रहा x इज लेस देन 7, x 7 से कम है। ये एक इनइक्वालिटी आपका यहां आ रहा है, इनइक्वालिटी नंबर 1। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x + 6 इज ग्रेटर देन 2 - x। यहां से आ जाएगा 3x, ये -x से इधर आएगा +x, यहाँ पे 2 है, ये +6 है, -6। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा क्या आ जा रहा है, दैट इज 4x इज ग्रेटर देन -4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो -1 दिख रहा है। क्लियर है, तो x इज ग्रेटर देन -1 आ रहा है। दो इनइक्वालिटीज आपको दिख रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 एंड 2 नंबर लाइन बना दीजिए। यहां पर आपको पॉजिटिव नंबर में दिख रहा है 7 से कम, 7 तक, इसका मतलब तो लिखना ही पड़ेगा आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक जा रहा है। इधर इधर -1 -2 -3 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, x इज लेस देन 7, यहाँ पे 7 के नीचे आप जाइए, यहाँ पे ओपन सर्कल बनाइए, क्योंकि 7 नहीं है ओपन सर्कल, और उससे कम है, उससे कम है मतलब समझ में आ रहा है, इधर आप दिखा दिए हैं कम है। सिमिलरली x इज ग्रेटर देन -1 देखिए, उसके नीचे एक सर्कल बनाइए, ओपन सर्कल, -1 इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और इससे ज्यादा होगा बोला है। अब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है उसको ऊपर चिपका दीजिए नंबर लाइन पे, आंसर हो जाएगा आपको। क्या है यहाँ पे, -1 नहीं है, 7 भी नहीं है, इन दोनों के बीच जो भी नंबर्स है, रियल नंबर्स मतलब सारे नंबर्स, इंटीजर सिर्फ नहीं, सारे नंबर आपको सिर्फ दिख रहा होगा 0 1 2, ऐसा नहीं है, 0 और 1 के बीच में बहुत नंबर्स है। क्लियर है कि नहीं, ऑल आर द सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2 × x, 2x - 12। ठीक है, तो यहाँ पे 3x है, ये 2x को इधर लाइए, -2x ग्रेटर देन -12 इधर है, ये -7 इधर जाएगा, +7 आ जाएगा। तो यहां पर निकल करके आ रहा है x इज ग्रेटर देन, कितना जा रहा है, 7 आ रहा है यहां पर, यहाँ पे -12 है, 3 और 2 5, तो -5, तो x इज ग्रेटर देन -5, ये इनइक्वालिटी 1 हमने कंसिडर कर लिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। दिख रहा है यहाँ पे क्या है, -x है,
इसको उधर लेके जाइएगा और ये -2x को इधर लेके आइए तो +2x हो जाएगा। तो यहां से 11 और ये 6 इधर जाएगा तो -6। तो यहां से निकल के आ रहा है x इज ग्रेटर देन हाउ मच, 6 चला गया 4 और 1 5। तो यहां से निकल के आ रहा ग्रेटर देन, लेस देन तो नहीं था ना क्वेश्चन में, देख लीजिएगा 11 - 2x था, 6x था, ठीक है, ग्रेटर देन 5, एक आ रहा ग्रेटर देन -5, एक आ रहा ग्रेटर देन 5, हाँ ठीक है। यहां से आ गया आपका इनइक्वालिटी 2। बोलिए क्लियर है? ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें, तो नंबर लाइन बनाएंगे। ये रहा आपका 0 1 2 3 4 5 6, इधर बनाइए आप -1 -2 -3 -4 -5, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर प्लस इन्फिनिटी तक। अब आपको क्या तरीका बताए थे, आपको यहां पहला इनइक्वालिटी देखना है, x इज ग्रेटर देन -5, -5 को ढूंढिए। यहां पर -5 तो नहीं है तो ओपन सर्कल होगा, और ग्रेटर देन बोला है तो इधर लाइन आप बना। सिमिलरली यहां पे क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन 5, तो x इज ग्रेटर देन 5, यहां पे 5 दिख रहा है हमको, यहां पे ग्रेटर देन का मतलब फिर इधर ही होगा। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, क्या सही लग रहा है, कॉमन लाइन हमेशा होगा। कौन सा लाइन, कॉमन लाइन आंसर होगा। तो कॉमन लाइन कहां पर मिल रहा है आपको, क्या ये कॉमन लाइन है ये वाला हिस्सा, कि कॉमन लाइन ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। मतलब ये है कि कोई नंबर, कोई अगर x 5 से ज्यादा है तो -5 से तो ज्यादा होगा ही। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो जरूर करता है, लेकिन ये इक्वेशन ऑलवेज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर आप -5, x इज ग्रेटर देन -5, तो मान लीजिए -4, क्या -4 से ये ज्यादा है? नहीं। ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये इक्वेशन लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जो आपका सोल्यूशन होगा वो कहां से होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से होगा, 5 से लेकर के इंफिनिटी तक। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 5 से लेके इंफिनिटी तक। तो आप यहां पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक ना, 5 टू इनफाइनाइट। 5 इन्वॉल्व्ड है नहीं है, इनफाइनाइट में तो हमेशा इस तरह का ब्रैकेट लगता है। बोले क्लियर है कि नहीं? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है दो इक्वेशन, सॉल्व करते हैं। देखिएगा 5 टू जा 10x माइनस 35 माइनस 6x माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से निकल के आ रहा है क्या, 10x माइनस 6x, तो आ जा रहा है 4x। अब यहां पे देखिए माइनस माइनस दोनों में है, कितना आ जाएगा, तो 40 और 4 44 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आ रहा है 4x इज लेस देन इक्वल टू 44, और यहां से आ जा रहा है, इसको डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं, हाँ 11 टाइम्स में कट जा रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 11। ये इनइक्वालिटी 1 आ गई। अब यहां इसको सॉल्व करते हैं। यहां दिख रहा है हमको 2x, यहां दिख रहा है 6x, इधर ले आइए, -6x इज लेस देन इक्वल टू 47, ये +19 जो है इधर -19 हो जाएगा। यहां से आ जा रहा -4x इज लेस देन इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो यहां से निकल के आ रहा है आपका 4x इज लेस देन इक्वल टू, इस माइनस को हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई किए, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए ये, लेकिन यहां पर ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहां पर 4 सत्ते 28, 7 टाइम्स में कट गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ये इनइक्वालिटी नंबर 2 आ गया। क्लियर है? अब हमको क्या लिखना है, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 एंड 2, नंबर लाइन ये रहा आपका 0। देखिए 11 तक नंबर आपको दिख रहा है तो 11 तक लिखना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर दिख रहा है क्या -7 तक दिख रहा है, तो यहाँ पे -1
-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक इधर जा रहा है। अब चलिए देखते हैं, यहां पहला इनइक्वालिटी कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 11, लेस देन इक्वल टू 11 मतलब 11 तो है, इक्वल टू है इसमें, और लेस बोला है तो इसको लाइन को हम पीछे की तरफ हम खींच देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? पीछे की तरफ, ठीक है। यहां बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू -7, तो -7 तो है, इक्वल टू साइन है, और ग्रेटर बोला है तो हमें इधर लाइन खींच देना। अब इन दोनों लाइन में जो कॉमन आया है उसको एक्चुअल नंबर लाइन में चिपका दीजिए। क्या है, यहां पे -7 और यहां पे 11, इन दोनों के बीच में जो है कॉमन लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब यही सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक सर, -7 से लेकर के 11 तक, और ये दोनों ही सॉल्यूशन का पार्ट है। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एक वर्ड प्रॉब्लम है, और इस तरह के एग्जाम्पल में हमने सवाल करवाया है। अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल में ये रेंज दिया हुआ है कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर होगा। What is the range in temperature in डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस में इसका रेंज क्या होगा? इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन। आपको पता है वैसे इस तरह का सवाल बनाया है। तो यहां पे फ़ारेनहाइट का अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 का बात हो रहा है, अगर फ़ारेनहाइट का बात करें तो फ़ारेनहाइट किसके किसके बीच लाई करता है? तो बोल रहा है 68 से 77 के बीच में लाई करता है। क्लियर है कि नहीं? और हमको किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू हाउ मच सेल्सियस पता होना चाहिए। वैसे दिया हुआ है 9/5 C प्लस 32 होता है। F के जगह हमने ये लिख दिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बस इतना काम करना है, यहां से C निकाल दीजिएगा तो काम बन जाएगा। 77 इधर 68, तो यहां पर 68 देखिए 32 प्लस 32 है, -32 कर दीजिए 9/5 C, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कर दिए, मान लो 0 हो गया उससे, और 77 माइनस 32 यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 6, और 9C/5 इज लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, 4, 5, 6, 7, 45। अब एक काम करो, 5 दिख रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 × 5 लेस देन 9C लेस देन 45 × 5। ठीक है, अब क्या करना होगा, 9 से डिवाइड कर दो सब में, तो 36 × 5 डिवाइड बाई 9 इज लेस देन C इज लेस देन 45 × 5 डिवाइड बाई 9। ठीक है, यहां से कट रहा है 4 नाम 36, यहां से कट रहा है 5 नाम 45, यहां जा रहा है 4 5 20 20, C लेस देन 25। यहां मल्टीप्लाई हम क्यों नहीं किए, समझ में आया? पहले ही मल्टीप्लाई करके बैठ मत जाइएगा, सिंपल कैसे बना इस चीज को समझिएगा। तो यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड में जो रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में क्या हो, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो सेल्सियस स्केल में उसका रेंज 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है कि नहीं? तो 11 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम है, इस टाइप का आपने सवाल करा है, जितने एग्जाम्पल्स कराए हैं मिसलेनियस के, उसमें आपको ये सवाल मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये तीनों आपके लिए होमवर्क रहा। 14 नंबर तक है सवाल ना, तो 12, 13 और 14 आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। अगर उन प्रॉब्लम्स में कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। आप लोगों से भी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, ठीक है? वैसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बाकी आप ट्राई जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे हम, और नेक्स्ट हम जो बता रहे हैं, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा लीनियर इनइक्वालिटी पर ही रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से, प्रेजेंट एनसीईआरटी के हिसाब से आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, बट हमें यहां पे नहीं रुकना है। लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब हमने जो यहां पे सॉल्व किया है विथ वन वेरिएबल किया है, एक्स एक्स एक्स, हर जगह एक्स लेकर के किया है।
लेकिन हमने जैसे कि पहले बताया था कि आपको 2 वेरिएबल लेकर के भी लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने आना चाहिए, तो उनके कुछ प्रॉब्लम्स हम लेकर के आएंगे उस वीडियो में, और मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक यू सो मच।